आज के चार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी में और ये जो गैप होता है जो डेली चार्ट पे क्रिएट होता है इसका क्या रेलेवेंस है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और क्या-क्या बात हमें इसके बारे में समझना चाहिए। हम सबको पता है कि जब मार्केट चलना स्टार्ट किया था तो बहुत बड़ा गैप देते हुए ऊपर की तरफ जंप करता हुआ मार्केट यहाँ पे मूवमेंट आपका देना स्टार्ट कर दिया था जिसकी वजह से मतलब गैप खुलता था ऊपर चला जाता था। आखिर मार्केट जब ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या होता है कि कहीं न कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे खूब बाइंग चल रही थी यहाँ पे, इस जगह पे भी बहुत तगड़ा सा बाइंग चल रहा था। यहाँ जो हिस्सा देखेंगे यहाँ भी क्या हो जा रहा है, एक छोटा-सा गैप क्रिएट हो गया। इस गैप का मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे किसी तरह का ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है, कोई भी बाय सेल इस जगह पे नहीं हुआ है। चार्ट पे हर हिस्से में अगर कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो वहाँ पे कहीं न कहीं बाय और सेल होता रहेगा। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे गैप हमारा क्रिएट हो गया है, लेकिन इस गैप का मतलब क्या होता है? गैप का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि इस जगह पे कुछ खरीदने वाले होंगे, इस जगह पे रुके होंगे, चाह रहे होंगे खरीदने का, लेकिन प्राइस क्योंकि इतना अचानक से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, इनका जो ऑर्डर है वो नहीं हुआ। मतलब देयर इज़ अ लोकेशन ऑफ आप बोल सकते हैं कि अनफिल्ड ऑर्डर है, उस जगह पे बहुत सारा ऑर्डर आपका मार्केट में भी बचा हुआ है। उस ऑर्डर को फिल करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन ऑर्डर्स को फिल नहीं हुआ, तो जब भी प्राइस उस जगह पे आएगा एटलीस्ट पहली बार, तो उस सारे जो अनफिल्ड ऑर्डर है, उसे फिल करने की कोशिश करेगा। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहाँ पे डेली चार्ट पे एक गैप हमारा यहाँ पे देखने को मिला था इस पर्टिकुलर जगह पे। तो इस गैप में जैसे ही प्राइस आया, जब पहले सुबह-सुबह का फर्स्ट कैंडल बनता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको ये दिखेगा छोटा-सा बात। और इसमें एक और बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो बार बना है, इस पे वॉल्यूम देखिए कितना तगड़ा है। यानी कि इस पर्टिकुलर हिस्से में, इस वाले ज़ोन में बहुत सारा बाय ऑर्डर जो पहले ट्रिगर नहीं हुआ था, उन सभी लोगों को अब जाके खरीदने का यहाँ पे मौका मिल रहा है और उस मौके का फ़ायदा उठा के उस जगह पे जब भी प्राइस आएगा, उस हिस्से में जब भी आके एंटर करेगा, तो उस गैप में जो भी पेंडिंग्स ऑर्डर हैं, वो ट्रिगर हो जाएँगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि ये जो गैप का हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ऑलमोस्ट 50% इसको आधे-आधे में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो ठीक प्राइस उसी जगह पे ये आता है, इस जगह से हिट करता है, ट्रिगर करता है और सीधा एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ ये अपना मूवमेंट है, वो कर देता है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखें। अब ध्यान से देखोगे पहला ही कैंडल 411 से चलना शुरू करता है और 508 तक जाता है। कैन यू इमेजिन द साइज ऑफ दिस कैंडल? 5 मिनट टाइम फ्रेम है। अब ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो ये जो गैप का लाइन है मैं इसे हटा देता हूँ। लेट्स फोकस ऑन दिस सिंगल कैंडल। अब जब भी कैंडल ऐसा बन जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये अपने लो पे जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है। बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ और इतना बड़ा सा कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन कर देता है। तो एक ट्रेडिंग का रूल होता है कि जब भी प्राइस का शिफ्ट अनयूजुअली किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो जाता है, किसी भी डायरेक्शन में अगर प्राइस है बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है, इसकी वजह से जो फर्दर प्राइस मूव है उसमें बहुत ज़्यादा हर्डल आने वाला है, जो कि हमें यहाँ भी देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर जगह सिचुएशन में देखेंगे तो प्राइस जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो इसके बाद प्राइस धीरे-धीरे ऊपर में गया, एक कैंडल का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे तुरंत रेड आ गया यहाँ पे, देन यू सी द ग्रीन। मतलब ये जो अपसाइड का प्राइस है ना, यूजुअली ये बहुत बड़े से प्राइस शिफ्ट के बाद 100 पॉइंट्स कैंडल जो होता है ना, बहुत बिग साइज्ड कैंडल होता है। उन कैंडल्स के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे जो प्राइस का मूवमेंट होता है, वो लेस लाइकली होता है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। यानी कि जो भी प्राइस मूव होने वाला है, बहुत ही मेस्ड अप किस्म का प्राइस मूव होने वाला है। अब एक और बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्राइस है जो अभी हाई लाके नीचे की तरफ आया है जिस जगह से, अगर नीचे गिरना है प्राइस को, इस पर्टिकुलर जगह से आना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्राइस को एक बार और धीरे-धीरे ही सही लेकिन इस हिस्से तक जाना पड़ेगा। क्योंकि इस हिस्से तक जाने के बाद जब ऊपर की से नीचे की तरफ डिप देता है अगर, तो वो फॉल होगा बहुत शानदार होगा। और लेकिन जब भी ये डाउनफॉल नीचे की तरफ करने की स्टार्ट करेगा, तो उसमें जहाँ-जहाँ गैप मिलेगा उस लोकेशन पे आपको हर्डल्स मिलेंगे नीचे जाने के लिए बिकॉज़ उन गैप्स में क्या है अनफिल्ड ऑर्डर है। अब जब इस अनफिल्ड ऑर्डर को पहली बार यहाँ पे लिया, पूरी तरह से ट्रिगर नहीं किया, थोड़ा बचा भी है, लेकिन प्राइस ऊपर जाने में हर्डल लेने लगा है यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा। अब देखें कि इस जगह पे उतना कोई शानदार सा यहाँ पे सेलिंग नहीं बैठा हुआ है, लेकिन कुछ हद तक कल यहाँ पे सेलिंग किया गया था इस पर्टिकुलर जगह पे आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ट्रिगर हुआ था। बहुत हेवी तो नहीं हुआ था, सीवियर सेलिंग तो नहीं बोलेंगे, बट येस देयर वाज़ सम सेलिंग। तो जब प्राइस इस जगह पे इंटरैक्ट करता है, तो यहाँ से देखेंगे कि ये जो आपका कैंडल है, डाउन साइड में बनना स्टार्ट कर गया, लेकिन अभी-अभी नीचे से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हुआ था। तो प्राइस का तुरंत नीचे रिवर्स करना उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट जब लगाता है प्राइस इस वाले हिस्से को तो उसके बाद भी रिजेक्शन मिलता है। थर्ड अटेम्प्ट जब लगाता है तब यहाँ से इस हिस्से को क्रॉस कर पाता है। जैसे ही इसको क्रॉस करता है तो एक और ज़ोन यहाँ पे मिलता है जिस जगह पे पिछले दिन जब प्राइस बाउंस किया था तो इसी जगह से सेलिंग होकर नीचे की तरफ आया था और अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है।
यहाँ से लेके इस जगह तक के हिस्से को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे जो कैंडल दिया है, कैंडल का साइज़ है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होने लगा है, डिक्रीज़ होने लगा है, क्योंकि कैंडल का साइज़ यहाँ पे धीरे-धीरे डिक्रीज़ होने लगा है। इसकी वजह से हम अपसाइड का जो मूव है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं। नीचे फॉल का यहाँ पे प्लान होगा, लेकिन जब भी डायरेक्शन चेंज की आप बात करते हैं ना, हमेशा सेकंड कंफर्मेशन की वेट कीजिए। वो दोबारा बार जाके उस जगह से अगर नीचे चलना स्टार्ट करता है, ओनली इन दैट केस वो जो फॉल है वो फिजिबल होगा, अदरवाइज वो फॉल है उसे फिजिबल नहीं माना जाएगा, उसे सही नहीं माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ जब प्राइस यहाँ से फर्दर आगे की तरफ मूव करना शुरू करता है, तब क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये चलते हुए गया यहाँ से, फिर देखेंगे धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्राइस शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब ये नीचे आ रहा स्लोली है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, बिकॉज रेड रेड के बीच में ग्रीन ग्रीन आना स्टार्ट हो गया। एक इंडिकेशन है कि बहुत ज्यादा नीचे गिरने की चांसेस यहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे एक और चीज, कभी भी प्राइस इसके हिस्से में जिस जगह से आगे पहली बार ये टूट कर नीचे आया था, इस हिस्से तक ये नहीं पहुंचता है, इस जगह तक ये नहीं पहुंच पाया है, यहीं से इसके थोड़ा नीचे से ही डिप मारना स्टार्ट कर दिया है। जब इसके जस्ट नीचे से डिप मारना स्टार्ट कर दिया, तो एक बार भी अपने हाई को, जो भी इसका मॉर्निंग का हाई था, उसको जाके दोबारा कोशिश ही नहीं करता है। नीचे गिरने के लिए जो कुछ काम करना है, उस काम को करने में जब मार्केट फेल करता है, तभी जाके आपके डायरेक्शन में मूव देखने को मिलता है। अगर उस काम को करने में फेल नहीं होता है, तो आपका मार्केट नीचे की तरफ जो डायरेक्शन चेंज है वो नहीं करेगा। और इंटायर ट्रेडिंग सेशन में ये इस वाले जोन के पास तक ये प्राइस है वो नहीं गया। ये पूरा का पूरा जो प्रीमियम था यहाँ पे, वो सारा का सारा प्रीमियम खा गया। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बट यू लुक एट क्लोजली देन यू विल रियलाइज, आपको ये बात समझ में आएगा कि ये जगह देखिए 574 दिया हुआ है, और इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 620 आ रहा है। मतलब इतना छोटे से नैरो जोन में प्राइस को इसने भर दिया बहुत सही तरीके से, एकदम हिलने नहीं दिया, इसको क्लोज कर दिया है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो ना, कि जो फॉलिंग प्राइस दिया था, ये बहुत तगड़ा तब जाता है क्योंकि जो गैप था, इस गैप के बीच में थोड़ा टाइम रुकता। ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को क्या चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी चाहिए होता है। लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगा, जब बहुत ज्यादा ऑर्डर हो गया, किसी तरह का ट्रिगर होगा ना, बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर है, तो जो बाई ऑर्डर था बहुत ज्यादा, वो कहाँ बचा हुआ था, गैप में बचा हुआ था। लेकिन गैप में प्राइस आगे बहुत ज्यादा वक्त बिताता नहीं है। जब बहुत ज्यादा वक्त तो बिताता नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पे जो प्राइस है, उनको वो ट्रिगर नहीं, जो भी ऑर्डर है उनको ट्रिगर नहीं किया। जब ऑर्डर नहीं ट्रिगर किया है, तो उसे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिला नहीं है। जब बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिला नहीं, तो प्राइस आपको सॉलिड अच्छे तरीके से मूव करते हुए कैसे दिखेगा। लेकिन साथ ही साथ जब मार्केट क्लोज होने का टाइम आया, तो जाते जाते एक और बात यहाँ पे दिख गया हमारा, कि जो आखिरी कैंडल था 325 का, उसमें देखेंगे लास्ट में कितना सॉलिड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत ही शानदार किस्म का वॉल्यूम आपका यहाँ पे आया है मार्केट में। और ये जो भी वॉल्यूम आया है, ये बात बता रहा है कि यहाँ पे एक शानदार सा मूव है, वो एंटिसिपेट कर सकते हैं आप कल के ट्रेडिंग सेशन में, बिकॉज लास्ट आवर में जब भी हाई एक्टिविटी होता है, तो कहीं ना कहीं वो नेक्स्ट डे की तैयारी हो रही होती है, उसकी प्लान हो रही होती है। तो उम्मीद करते हैं चार्ट को रीड करने में थोड़ा सा बात आप समझे होंगे, किस तरीके से जो प्राइस होता है और वॉल्यूम के साथ उसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। इसको काफी डिटेल में वॉल्यूम प्राइस का रिलेशन समझना होता है ना, एक बार आप समझ जाते हैं, तो आपका ट्रेडिंग होता है काफी अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ तक ऐसा देखने में लगा, जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।